बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि हमने 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान हमने जिसके नाम पर गैस कनेक्शन था उसके नाम पर हमने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के दूसरे के नाम पर जो है हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब स्टेटस वाला भी ऑप्शन आ गया है, तो स्टेटस के अंदर जिनके नाम पर कनेक्शन है उनके नाम पर स्टेटस डन न दिखाकर, मतलब जिनके नाम पर कनेक्शन नहीं है वहां पे जो है एलपीजी आईडी सीडिंग हो गई है। तो क्या इसका क्या समाधान हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों का एक सेम क्वेश्चन रहा है। आपने राशन कार्ड के अंदर गलत सदस्य के साथ एलपीजी आईडी लिंक करवा दी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर राशन डीलर के पास ही एक ऑप्शन आ जाएगा या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि किसी भी सदस्य के साथ में आपने एलपीजी आईडी लिंक करवाई है तो वैसे ही मुखिया के खाते के अंदर ही पैसे आने वाले हैं। जो भी पैसा आएगा वो मुखिया के खाते के अंदर आएगा। जो सब्सिडी आनी है 450 रुपये में हमें सिलेंडर पड़ेगा, तो जितनी भी सब्सिडी आनी है वो मुखिया के अकाउंट के अंदर आएगी। जो जन आधार कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है मुखिया, मुखिया के अकाउंट जो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है मुखिया के साथ, उसी अकाउंट के अंदर जो सब्सिडी का पैसा है वो आएगा। क्योंकि हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके दौरान वहाँ पे जन आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पे लिखा भी है कि जो सब्सिडी आने वाली है वो मुखिया के अकाउंट में आने वाली है। चाहे आपने किसी के साथ सीडिंग करवाया, मतलब आपका कनेक्शन किसी के नाम पर भी हो, चाहे पुरुष हो महिला हो किसी भी के नाम पर हो, तो पैसा तो मुखिया के खाते के अंदर आएगा। मुखिया महिला ही है, उसके अकाउंट के अंदर जो पैसे आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय के अंदर ये ऑप्शन कर दिया जाएगा, उस इस समस्या के लिए समाधान ढूंढा जाएगा, मतलब समाधान लाया जाएगा। मतलब कोई भी समस्या आती है तो समस्या का समाधान भी होता है। ऐसा नहीं है कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसे हमने कोई आधार कार्ड क्रिएट किया, आधार कार्ड बनवाया, उसके अंदर मतलब डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग हो गई या फिर नाम रॉन्ग हो गया, तो उसके अंदर संशोधन तो होगा। मतलब कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर समस्या आती है उसका समाधान जरूर आएगा, और आने वाले समय के अंदर ये समाधान देखने को मिलेगा। यदि आपने अभी तक एलपीजी आईडी सीडिंग का स्टेटस नहीं देखा है तो इसके ऊपर एक पहले से ही वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी राशन कार्ड के अंदर एलपीजी आईडी के साथ साथ आधार सीडिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए और ई केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य की ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि 5 साल से छोटे बच्चों की केवाईसी कैसे होगी। तो आप सभी को बता दूं उनकी केवाईसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसकी केवाईसी करवानी पड़ेगी। उसके आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो आधार सेंटर पे जाकर बायोमेट्रिक आपको अपडेट करवाने होंगे। और बाकी यहाँ पर छोटे बच्चों की ई केवाईसी का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि आइरिस भी उनका कैप्चर नहीं होता है जब आधार कार्ड बनता है। तो मतलब आप 5 साल से पहले आधार कार्ड को अपडेट भी नहीं करा सकते। मतलब 5 साल तो क्रॉस होना चाहिए, 5 साल प्लस होना चाहिए। 5 साल से पहले आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवा सकते। जब तक आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवा सकते तब तक वो केवाईसी भी नहीं करवा सकते, क्योंकि केवाईसी के अंदर सिर्फ फिंगरप्रिंट और आइरिस का ही ऑप्शन आता है, जो कि दोनों ही नहीं लेता है। जब यहाँ पर बाल आधार कार्ड बनाया जाता है, ब्लू आधार कार्ड कहा जाता है उसको, बाल आधार कार्ड को, मतलब जो 5 साल से छोटे बच्चों का बनता है उसे ब्लू आधार कार्ड कहा जाता है। और उसके अंदर दोनों ही नहीं होता है। आधार नंबर जरूर जुड़ा हुआ होता है लेकिन ओटीपी से जो ई केवाईसी नहीं होती है। और बाकी सीडिंग, जिन बच्चों की सीडिंग बाकी है वो सीडिंग करवा दे, ताकि आपको टाइम पे जो है राशन मिल सके। वरना क्या है, यदि सीडिंग नहीं होगी तो राशन डीलर जो है यहाँ पे नहीं देगा आपको गेहूँ। तो इसके लिए अब राशन डीलर के पास ही सीडिंग वाला ऑप्शन है। मतलब तीनों काम राशन डीलर के पास है। एक ई केवाईसी का हो गया, आधार सीडिंग का हो गया। पहले तो आधार सीडिंग, फिर ई केवाईसी, और फिर एलपीजी आईडी सीडिंग। आपके पास एलपीजी कनेक्शन है तो ही आपको सीडिंग करवाना है। यदि आपके पास आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़े हुए हो, आपके पास गैस कनेक्शन नहीं है तो करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे डाटा ही नहीं फेस कर रहा है जो नया कनेक्शन जिन्होंने ले रखा है। मतलब कुछ महीनों का डाटा इनके पास है, मतलब अभी नया कनेक्शन लिया है उनका डाटा सरकार के पास नहीं है, और इस वजह से वहाँ पर शो भी नहीं होता है। और नए कनेक्शन लेने का कोई भी फायदा नहीं है। यदि आप ये सोच के नया कनेक्शन ले रहे हो कि यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़े हुए हैं हम और हमें 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपका डाटा ही फेस नहीं करेगा और बाद में आप उज्ज्वला कनेक्शन में जुड़ने से रह जाओगे। तो इसके लिए नया कनेक्शन मत लेना, जो पैसों वाला कनेक्शन है वो मत लेना, ले लीजिए। बाकी यहाँ पे आप नया कनेक्शन जो है पैसों से पैसे दे के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।